सच में निक्की के लिए लड़का होना इतना मायने रखता है, इतनी शिद्दत से वो लड़का चाहती है कि वो अपने घर की भागवत में जन्मोत्सव में लड़के के लिए फूट फूट कर रो रही थी कि मेरे पास लड़का नहीं है। उसके हस्बैंड भी रो रहे थे, सासू माँ भी रो रही थी, मम्मी भी रो रही थी और भी कई लोग रो रहे थे। क्या वो सब इसलिए रो रहे थे कि निक्की के पास लड़का नहीं है? लड़की तो है ना, झोली तो भरी हुई है ना। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी भी झोली खाली है, जिनके पास ना बेटा है ना बेटी है। क्या सच में निक्की की सोच इतनी छोटी है कि वो इसलिए फूट फूट कर रोएगी कि उसके पास लड़का नहीं है? सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। एंड जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पर नई ऑडियंस नहीं आ रही है, नए लोग भी मेरे वीडियोज़ को देखने आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हो आप लोग। ये बहुत गलत बात है। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो बहुत अच्छा फील होता है और बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज़ आज जितनी भी नई ऑडियंस आए आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो आज निक्की का ब्लॉग आया था, बहुत इमोशनल ब्लॉग था। उसके बाद कामनी जी का भी ब्लॉग आया था, उनका भी बहुत इमोशनल ब्लॉग था। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे सवाल खड़े किए हैं कि निक्की रोने का ड्रामा कर रही है, हमेशा लड़के के लिए रोती रहती है। और निक्की ने अपने चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था जिसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए हैं कि ये सिर्फ लड़के के लिए रोती है, भगवान ने इसको लड़की दी है फिर भी ये खुश नहीं है। एक्चुअली में बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होती है जो सिर्फ शॉर्ट वीडियो देख के जज कर लेती है। उनको पूरा रीज़न ही नहीं पता है कि भाई उसके पीछे रोने का कारण क्या है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट वीडियोस की ऑडियंस होती है, जो लॉन्ग वीडियोस को नहीं देखती है, तो उनको पता ही नहीं है उसमें एक गाना लग रहा है और वो रो रही है, तो उन्होंने सोच लिया कि भाई जन्मोत्सव है तो ये लड़के के लिए ही रो रही है। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, जब तक पूरी चीज़ें देखोगे नहीं, आपको भी नहीं पता चलेगा कि भाई उसके पीछे की कहानी क्या है। पहले आप उसकी पूरी वीडियो सुनो तो सही, देखो तो सही, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई इतना रोने के पीछे कारण क्या है। हालांकि अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए, कहीं ना कहीं फिर आपको ही ट्रोलिंग मिलती है, लेकिन फिर भी इमोशंस पे अपना कंट्रोल नहीं होता है। एक इंसान नाटक कर सकता है रोने का, दो इंसान कर सकते हैं, लेकिन घर के सारे लोग नाटक नहीं कर सकते हैं। तो जो निक्की का आज लॉन्ग वीडियो आया था जिसमें उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि वैसे तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास बेटी है, वो मेरे घर की लक्ष्मी है, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, लेकिन मेरे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार मतलब मिसकैरेज हो गया है। तो मुझे वो चीज़ें बहुत फील होती हैं कि भगवान ने मुझे चीज़ दी भी और दे के मेरे पास से वो छीन भी ली। और उनका मिसकैरेज ऐसे नहीं हुआ कि स्टार्टिंग में ही हो गया, काफ़ी लंबे टाइम के बाद हुआ, मतलब 4th मंथ में, 3rd मंथ के लास्ट में। तो जब इतना लंबा टाइम चला जाता है ना किसी का और तब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो ज़िंदगी भर नहीं भुलाई जाती हैं। वैसे तो आपको अगर थोड़ा सा भी टाइम निकल जाता है, जिस दिन इंसान को ये पता चलता है कि मैंने कंसीव कर लिया है, उस दिन से इंसान को उससे प्यार और अटैचमेंट हो जाता है और वो माँ अपने बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करने लगती है, सोचने लगती है उसके बारे में। लेकिन जब इतना लंबा टाइम अगर आप निकाल रहे हो तो सोचो आप कितनी चीज़ें सोच चुके होंगे। और उसके बाद आपको मिसकैरेज जब होता है तो सिर्फ इंसान मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता है, फिजिकली भी टूटता है। तो उसके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार ऐसा हुआ। तो इसलिए उसको वो सारी चीज़ें याद आ गई कि अगर वो चीज़ें नहीं हुई होती, देखो जिसके पास भी लड़की है तो वो हमेशा ये चाहता है कि एक लड़का हो जाए, मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। जिसके पास भी लड़का है वो हमेशा ये चाहता है, शिद्दत से चाहता है कि मेरे घर में एक लक्ष्मी आ जाए और मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। ऐसा कोई भी नहीं होगा आज के टाइम में तो खासकर कि जो सिर्फ लड़की लड़की ही चाहेगा या लड़का लड़का ही चाहेगा। हाँ, बहुत ये भगवान की चीज़ें होती हैं देने की और हमारी किस्मत की चीज़ें होती हैं कि हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। अगर हमारी किस्मत में सिर्फ बेटियां लिखी हैं, हमें बेटियों की माँ बाप बनना लिखा है तो हमें बेटियां ही मिलेंगी। अगर हमारी किस्मत में बेटों की माँ बनना लिखा है, बेटों के पेरेंट्स बनना लिखा है तो हमारी किस्मत में बेटे ही आएंगे। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो अपने साथ अगर कुछ हुआ होता है तो वो चीज़ें उस टाइम पे याद आ जाती हैं और
वो लोगों के साथ में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार हो गई हैं, तो ऑब्वियसली सास भी इसीलिए रो रही थी, उनकी उनकी मम्मी भी इसीलिए रो रही थी, और उसके हस्बैंड भी इसीलिए रो रहे थे कि उन्होंने उन पलों को जिया है, थोड़े टाइम के लिए ही जिया, लेकिन जिया है, बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी, बहुत सारी बातें की होंगी उस चीज़ के बारे में, तो वो सारी रिकॉल हो जाती हैं। जिन लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका होगा उनको बहुत अच्छे से ये दर्द पता होगा, वो फील कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने फील किया भी है कि हम इस दर्द को समझ सकते हैं, आप टेंशन मत लो। होती है यार ये चीज़ें, आप कितनी भी ज़िंदगी में आगे निकल जाओ लेकिन वो चीज़ें याद आ जाती हैं। मेरे साथ भी दो दो बार हुआ है, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि आप कितने भी साल बाद अगर बैठ के सोचोगे तभी भी वो चीज़ें, अगर तब ऐसा नहीं हुआ होता तो आज हमारे साथ ये होता, तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे हर इंसान के अपने इमोशंस को दिखाने का तरीका अलग होता है। जैसे निक्की अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहती है, उसके आंसू इसलिए निकल गए, लेकिन कामिनी जी भी अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहती होंगी, लेकिन उनका इमोशंस दिखाने का तरीका अलग है। एक इंसान, एक होता है ना, भगवान आपको देने में देरी कर रहा है, उसके लिए इंसान एक सब्र रहता है इंसान के मन में कि हाँ देगा हमें, भगवान देगा हमें। जब दे के थोड़े टाइम बाद छीन लेता है ना, तो उसकी कसक अलग होती है। ये होता ही है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ, इस चीज़ से वो नहीं करना चाहिए कि बेटे के लिए रो रही है या बेटी के लिए रो रही है। भाई वो लोग इतने भी अनपढ़ नहीं हैं, उतने भी पुराने ज़माने के नहीं हैं कि वो बेटा और बेटी में फ़र्क करेंगे। उसके पास एक प्यारी सी गुड़िया ऑलरेडी है, बट फिर भी हाँ, अपनी ऑडियंस को ये चीज़ें दिखाने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे भी ट्रोल करके चले जाते हैं। सेम वैसे ही इनके यहाँ पे हुआ कि बहुत सारी ऑडियंस को ये लगा कि ये बेटे के लिए रो रही हैं, बेटे के लिए रोना धोना करती हैं हमेशा, पर मुझे नहीं लगता इसमें 1% या 0% भी सच्चाई होगी कि आज के ज़माने में जिसके पास बेटी हो वो बेटे के लिए रोएगा, या जिसके पास बेटा हो वो बेटी के लिए रोएगा। मतलब चाहत सबको रहती है कि हाँ उसकी फैमिली कंप्लीट हो, बट इन चीज़ों के लिए कोई भी वो ये सब तो नहीं करेगा एटलीस्ट। फिर भी मैं यही बोलूँगी, सब्र करना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। जो चीज़ जब किस्मत में होती है वो तभी आती है, आएगी ज़रूर, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी। शायद अभी उस चीज़ में देरी है मिलने में, या अब तक भगवान को मंजूर नहीं था इसीलिए ऐसे हो गया। बट हाँ, इंसान ये ज़रूर सोचता है, और हर औरत या हर माँ बाप ये ज़रूर सोचते हैं कि भगवान देर से देना बट पूरा देना। ऐसे जो दे के जो चली जाती हैं चीज़ें या छूट जाती हैं अपने हाथों से, वो चीज़ें ज़्यादा कसकती हैं। ऑब्वियसली दूसरी तरफ कामनी जी भी चाहती होंगी कि उनकी भी झोली भरे, उनकी भी फैमिली कंप्लीट हो जाए, वो भी अपने उनके पास ऑलरेडी एक बेटा है, तो जिसके पास भी बेटा होता है वो शिद्दत से बेटी चाहता है, शिद्दत से बेटी चाहता है कि मेरे घर में बेटी आए और मेरा घर कंप्लीट हो जाए। जितना घर में बेटियां मायने रखती हैं उतना ही बेटे मायने रखते हैं, और जितना बेटे मायने रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा घर को बेटियां कंप्लीट करती हैं। तो ये जो भेदभाव चीज़ें होती हैं लड़का लड़की वाला, वो ज़माने गए, बहुत पीछे गए ज़माने। इस वीडियो के बाद इनको बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग्स दी हैं, जो इनको बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, जो इनके अपने सब्सक्राइबर्स हैं, रियल सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने इनको देखा है ये सारी चीज़ें होते हुए, उनको पता है कि इनका रोने का रीज़न क्या है। तो उन सब ने ये बोला है कि आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी आपकी झोली भरेगी, आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी आएंगे। लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों ने इनको नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं। एक ने लिखा है, सो सॉरी निक्कू, आप क्यों बेटा बेटी करते हो, यू ब्लेस्ड, आपके पास बच्चा है, सेम सम पीपल सफरिंग विदाउट बेबी ऑल लाइफ। एक ने लिखा है कि ये जब देखो सिर्फ हमेशा इसको बेटा ही चाहिए, बेटे के लिए ही पूरा रोना धोना मचा के रखती है। एक ने कमेंट किया है, शायद आपको बुरा लगे पर निक्की तुम्हें भगवान ने इतनी प्यारी बेटी दी है, माना बेटे की चाहत गलत नहीं है, फिर भी ये सोच के देखो दुनिया में हजारों लोग बिना संतान के हैं, कम से कम भगवान ने वो सुख तुम्हें दे रखा है बेटी के रूप में,
उसके लिए सब अच्छे से करो। बेटा बेटी में अंतर नहीं है आज के टाइम में। बेटे की चाहत में तुम एक बेटा अडॉप्ट भी कर सकती हो। ऑलरेडी तुम्हारे मिसकैरेज हो चुके हैं। हेल्थ से मत खेलना आगे अपनी बेटी के लिए। बट लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, बट मुझे सच में दिल से नहीं लगता है कि वो बेटा के लिए रो रही हैं या उनके पास बेटी है इसलिए उनको बेटे की चाहत है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं, वो दिखता भी है उनके वीडियोज़ में, जान छिड़कते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी पे। तो वो इसलिए नहीं रो रही हैं कि उनको बेटा चाहिए, वो सिर्फ उनको वो टाइम याद आ गया कि भगवान ने मुझे 3 बार मौका भी दिया और वो मौका मुझसे दे के छीन भी लिया। सिर्फ वो चीज़ें उनको याद आ रही हैं, ना कि वो बेटे के लिए रो रही हैं। सो गाइस, मेरा यही था। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना वीडियो।